नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर रात सोते समय ये सोचते हैं कि काश जिंदगी कुछ और होती, काश मेरे हालात अलग होते, काश मेरे अंदर भी वो हिम्मत, वो ताकत और वो आत्मविश्वास होता जो सफल लोगों में दिखाई देता है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको झकझोर सकता है। क्योंकि सच्चाई ये नहीं है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास मौके नहीं थे। सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी खुद से साफ शब्दों में ये वादा ही नहीं किया कि मैं बदलूंगा। अगर आप सिर्फ सुनने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक और कंटेंट बनकर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपनी आदतों, अपने डर और अपनी सीमाओं से आगे जाना चाहते हैं, तो ये बातचीत आपकी दिशा बदल सकती है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रतिबद्ध हूं, ताकि आप ये वादा सिर्फ मुझसे नहीं खुद से भी कर सकें और इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जिसने अपनी 20 और 30 की उम्र में तय किए गए लगभग सभी लक्ष्य पूरे करके दिखाए। ये कोई चमत्कार नहीं था, कोई गुप्त मंत्र नहीं था, ये था साफ सोच, मजबूत इरादा और रोज की छोटी लेकिन लगातार की गई कार्यवाही। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो अधूरा रह गया, तो उनका जवाब साफ था, उस समय के सभी लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी आसान हो गई है। आज भी नए लक्ष्य हैं, आज भी चुनौतियां हैं, कभी कभी तनाव भी है, क्योंकि हर नया स्तर नई समझ मांगता है। यही जीवन है, जो मैदान में उतरता है वही कभी जीतता है, कभी हारता है, लेकिन मैदान में उतरना ही असली ताकत बनाता है। अक्सर लोग पूछते हैं शुरुआत कहां से करूं, और यही सबसे बड़ी उलझन है। लोग मानते हैं कि बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से आता है, जबकि सच्चाई यह है कि बदलाव शुरू होता है छोटे छोटे दोहराए गए कदमों से। हर इंसान पहले से ही अनुशासित है। सवाल यह है कि किस चीज के लिए। आप रोज कितनी देर बिना मतलब फोन चलाते हैं, कितनी देर बेवजह स्क्रॉल करते हैं, कितनी देर शिकायतों में बिताते हैं, यह भी अनुशासन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह अनुशासन आपको आगे नहीं ले जा रहा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप अनुशासित हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप किस दिशा में अनुशासित हैं। दिलचस्पी और प्रतिबद्धता में बड़ा अंतर होता है। दिलचस्पी तब साथ देती है जब सब आसान हो, जब मूड हो, जब समय मिले। लेकिन प्रतिबद्धता कहती है, हालात जैसे भी हों, मैं अपना निर्णय निभाऊंगा। दिलचस्पी सुविधा खोजती है, प्रतिबद्धता रास्ता बनाती है। दिलचस्पी कहती है आज थकान है, कल करेंगे। प्रतिबद्धता कहती है थकान है, फिर भी थोड़ा करेंगे। बहुत से लोग पैसे को अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि पैसा जरूरी है पर सबसे ऊपर नहीं। स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर साथ ना दे तो सफलता भी बोझ बन जाती है। रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में यादें लोगों से बनती हैं, अंकों से नहीं। पैसा साधन है, सुरक्षा देता है, विकल्प देता है, लेकिन संतोष की गारंटी नहीं देता। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, फिर भी भीतर खालीपन है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। क्या हमें सम्मान चाहिए, क्या हमें खुद को साबित करना है, या हमें भीतर की कमी भरनी है। कई लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी बिना ज्यादा पाए अपने मन को शांत करना सीखा है? असली काम है भीतर की स्थिति को मजबूत करना। जब आप अभी संतुलन सीख लेते हैं तो सफलता का स्वाद भी गहरा हो जाता है। लक्ष्य तय करना भी एक कला है। लोग कहते हैं मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन सच ये है कि हर किसी के भीतर कोई इच्छा होती है। शायद आप स्वस्थ होना चाहते हैं, शायद कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, शायद अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, या रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या आप उसे लिखने का साहस रखते हैं? अगर लक्ष्य भारी लगे तो उसे छोटा कर दीजिए। 10 किलो नहीं, पहले 1 किलो। 6 महीने नहीं, पहले 7 दिन। उद्देश्य ये नहीं कि आप बड़ा करें, उद्देश्य ये है कि आप खुद से किया वादा निभाएं। एक सरल अभ्यास अपनाइए, सिर्फ 7 दिनों का एक छोटा लक्ष्य तय करें, इतना छोटा कि बहाने की गुंजाइश ही ना रहे। रोज 5 मिनट चलना, रोज 1 पेज पढ़ना, रोज खर्च लिखना। जब आप 7 दिन निभा लेते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बनता है, फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, मुद्दा ये नहीं कि आप कितना करते हैं, मुद्दा ये है कि आप खुद से किया वादा निभाते हैं या नहीं। रुकावटें आएंगी, मन नहीं करेगा, लोग हंसेंगे, पुरानी आदतें खींचेंगी। इसलिए पहले से तय करें, जब आलस आएगा मैं क्या करूंगा, जब मन मना करेगा मैं खुद से क्या कहूंगा। खुद से संवाद करना सीखिए।
शांत होकर कहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन हम थोड़ा करेंगे। यही थोड़ा रोज जुड़कर बड़ा बनता है। समय बहुत तेज भागता है। 20 में लगता है बहुत है, 40 में समझ आता है कितना कम बचा है। इसलिए अनुभवों को टालिए मत, सीखिए, यात्रा कीजिए, रिश्तों में निवेश कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। अनुशासन का बोझ हल्का होता है, लेकिन पछतावे का वजन बहुत भारी। आज की कठिन पसंद कल की आसान जिंदगी बनाती है, और आज की आसान पसंद कल की कठिनाई। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। अगले 7 दिनों में मैं क्या निभाऊंगा? रुकावट आएगी तो मेरी योजना क्या होगी? और जब मन बहाना बनाएगा, मैं क्या कहूंगा? इनके जवाब लिखिए। लिखना स्पष्टता देता है, और स्पष्टता ताकत। आपको पूरा रास्ता जानने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। रास्ता चलते चलते साफ होता है। असफल होना प्रक्रिया है, कोशिश ना करना रुक जाना है। अंत में यही मायने रखता है आप कौन बन रहे हैं। तो फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ दिलचस्पी है या सच्ची प्रतिबद्धता? अगर प्रतिबद्ध हैं तो छोटे से शुरू करें, निरंतर रहें और खुद से किया वादा निभाएं। धीरे धीरे आप समझेंगे लक्ष्य दूर नहीं थे, आप ही रुके हुए थे। जैसे ही आप चलेंगे, मंजिल भी पास आने लगेगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।